दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिहार के टॉप 10 बाहुबली डॉन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें से कुछ बाहुबली डॉन को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है और जो अभी बाहर है बिहार पुलिस उन पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है हुलास पांडे का। यह बिहार के बाहुबली सुनील पांडे का भाई है। आपको बता दें कि रणवीर सेना प्रमुख की हत्या के मामले में इसका नाम चर्चा में आया था, लेकिन बाद में इस मामले की पुष्टि नहीं हो सकी थी। यह बतौर निर्दलीय विधान पार्षद चुना गया था। इसके बाद यह जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा। हाल में ही यह लोजपा से जुड़ गया था। दोस्तों, जून 2019 में आयकर विभाग ने इसके बक्सर स्थित घर सहित इसके 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग को खबर मिली थी कि हुलास पांडे फर्जी लेनदेन के साथ हथियारों की तस्करी में शामिल हो सकता है। इस छापेमारी में एक राइफल, कई कारतूस, 29 लाख रुपए कैश और 4 लैपटॉप बरामद हुए थे। दोस्तों, इसके बाद 9वें नंबर पर नाम आता है बिहार के माफिया डॉन राजन तिवारी का। इसका नाम अब तक कई आपराधिक घटनाओं में सामने आ चुका है। कई अपहरण और हत्या के मामलों में भी इसका नाम चर्चा में आया था। यह मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है और इसकी शुरुआती शिक्षा भी वहीं से हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 90 के दशक में राजन तिवारी का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसका नाम कुख्यात माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने राजन पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसके बाद ही राजन ने बिहार का रुख किया था। बिहार आने के बाद राजन ने खुद की गैंग बना ली और कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे दिया, लेकिन इसका नाम सुर्खियों में उस समय आया जब आरजेडी के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में इसका नाम जुड़ा। इस हत्याकांड के बाद लोग इसके नाम से खौफ खाने लगे, लेकिन पुलिस ने इस हत्या के आरोप में राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने उसे बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई। 15 साल बाद जुलाई 2014 को हाई कोर्ट ने राजन को मंत्री की हत्या के मामले में बरी कर दिया। मंत्री हत्याकांड में जेल जाने से पहले ही राजन तिवारी ने बिहार में सियासी जमीन तलाश ली थी। इसी वजह से यह 2 बार विधानसभा के लिए चुना गया था। दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है 3 बार विधायक रहे सुनील पांडे का। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से रणवीर सेना प्रमुख की हत्या, एक अपराधी को जेल से भगाना और मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी देना मुख्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए बेंगलुरु गया था, जहाँ इसकी किसी लड़के के साथ लड़ाई हो गई। इसने उस लड़के को चाकू मारकर वापस गाँव आ गया और गाँव आने के बाद इसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। मार्च 2000 में इसने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मई 2003 में पटना के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र का अपहरण में सुनील पांडे का नाम आया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। इसके बाद जून 2012 में रणवीर सेना प्रमुख के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी सुनील पांडे का नाम सामने आया था। जनवरी 2015 में आरा के सिविल कोर्ट में एक बम ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। इस ब्लास्ट के दौरान 2 कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे। बाद में जब पुलिस ने लंबू को गिरफ्तार किया तो पता चला कि इस ब्लास्ट में भी सुनील पांडे का हाथ था। दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है 4 बार के विधायक तथा 1 बार के सांसद रामा सिंह का। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस पर अपहरण, हत्या के प्रयास और आर्म एक्ट के कुल 18 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च 2001 में कुम्हारी पेट्रोल पंप कारोबारी जयचंद वैद्य के अपहरण के केस में अदालत ने रामा सिंह को 13 लोगों के सहित दोषी ठहराया था, जिसके बाद से रामा सिंह फरार चल रहा था। 15 साल तक फरार चलने के बाद वर्ष 2016 में इसने सरेंडर कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है जेडीयू के पूर्व एमपी आनंद मोहन सिंह का। यह गोपालगंज के डीएम की हत्या के मामले में फिलहाल जेल में बंद है। जिलाधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अस्वीकार किया जा चुका है। आपको बता दें कि आनंद मोहन एक जमाने में उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र का बाहुबली कहलाता था। सन 1990 में राजनीति में कदम रखा और पहली बार सहरसा से एमएलए बना। इसके और पप्पू यादव के बीच की टकराव देश भर में सुर्खियां बनी थी। आपको बता दें कि इसकी पत्नी भी एक बार सांसद रह चुकी है। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मुजफ्फरपुर के दबंग नेता और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला उर्फ विजय कुमार शुक्ला का।
आपको बता दें कि उत्तर बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन का खिताब इसे विरासत में मिला है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुन्ना शुक्ला अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से ही जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ता चला गया। मुन्ना शुक्ला का बड़ा भाई छोटन शुक्ला जुर्म की दुनिया का बादशाह था। उत्तर बिहार के हर बड़े ठेकों पर छोटन शुक्ला का राज था। इसके साथ ही वह अंडरवर्ल्ड में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था। इसी वजह से 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। मुन्ना शुक्ला और उसके साथियों ने छोटन शुक्ला की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गोपालगंज के डीएम की पीट कर हत्या कर दी। यह कांड बिहार और पूरे देश में चर्चित हुआ। यह वह पहली घटना थी जब आधिकारिक तौर पर मुन्ना शुक्ला का नाम इस केस में आया। दोस्तों, आपको बता दें कि 1994 से 1998 के बीच मुन्ना शुक्ला पर गोपालगंज के डीएम की हत्या के अलावा कई शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें से सबसे बड़ी पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या में इसके नाम का आना था। इन सब घटनाओं के बीच मुन्ना शुक्ला ने अपने आपराधिक रसूख को बढ़ाने तथा छिपाने के लिए राजनीति की शरण ली और बन गया बाहुबली विधायक। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का। यह अपने समय का दबंग हुआ करता था और कहा जाता है कि इसके गुंडे इशारा मिलने पर बड़े से बड़े अपराध को चुटकियों में अंजाम देने को तैयार रहते थे। इसने मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में दस्तक दी थी। इसके बाद बलिया से निर्दलीय सांसद चुना गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर 30 से भी ज़्यादा संगीन मामले दर्ज थे। अगर स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह 80 के दशक में छिटपुट वारदातों को अंजाम देता था, पर 90 के दशक में इसने अपहरण, रंगदारी और हत्या जैसे कई अपराधों को अंजाम दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसके पिता तथा भाई ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। सूरजभान सिंह मोकामा में उस समय छाया जब इसका सामना उत्तर बिहार के जाने माने डॉन अशोक सम्राट से हुआ। अशोक सम्राट ने सूरजभान पर मोकामा में हमला भी कराया था। इस हमले में सूरजभान पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि उसका चचेरा भाई मारा गया था। इसी बीच पुलिस ने अशोक सम्राट को एक मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद सूरजभान और मोकामा विधायक दिलीप पांडे में दुश्मनी और बढ़ गई। इसी बीच अपराधियों के हो रहे राजनीतिकरण में सूरजभान का नाम भी जुड़ गया। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। अपने बाहुबल से पॉलिटिक्स में आने वाले पप्पू यादव को किसी जमाने में लालू की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन आज पप्पू यादव लालू और उसकी पार्टी के लिए बैड एलिमेंट बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि पप्पू यादव संगीन आरोपों में 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। 90 के दशक में जब पप्पू यादव अपराध की दुनिया में नाम कमा रहा था, उसी समय लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के चढ़ाव पर थे और वह विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे। उन दिनों पप्पू यादव ने ही लालू के मकसद को पूरा होने में मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अगर बात पप्पू यादव के निजी जिंदगी की करें तो वो भी काफ़ी रोमांचित है। पप्पू यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। जब पप्पू यादव पटना की बांकीपुर जेल में बंद था, उन्हीं दिनों इसने अपने दोस्त के एल्बम में एक लड़की की टेनिस खेलते हुए तस्वीर देखी। उसे तस्वीर को देखते ही इसके जीवन में मानो भूचाल आ गया। पप्पू यादव जी जान लगाकर उस लड़की के पीछे पड़ गया, जिसका नाम रंजीत था। शुरुआत में लड़की ने इनकार कर दिया, लेकिन पप्पू यादव पीछे नहीं हटा और अपने प्यार को साबित करने में लगा रहा। आखिरकार लड़की को भी पप्पू से प्यार हो गया। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है छोटे सरकार नाम से प्रसिद्ध बिहार के बाहुबली डॉन अनंत सिंह का। अनंत सिंह अपने अजीबोगरीब शौक के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, फिर चाहे बात भग्गी चलाने की हो या घर में अजगर पालना। इसकी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि काफ़ी समय पहले एक फोटो सामने आई थी, जिसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आ रहे थे। फिलहाल अनंत सिंह पुटुस यादव नाम के एक व्यक्ति के किडनैपिंग और हत्या के मामले में जेल में बंद है। गिरफ्तारी से नाराज अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में जुर्म की दुनिया में नाम कमाने के बाद अनंत सिंह ने सियासत की सवारी करने का फैसला किया। धीरे धीरे इसकी नज़दीकियां नीतीश कुमार से बढ़ती गईं। इसके बाद इसने वर्ष 2005 में मोकामा सीट से जेडीयू का कैंडिडेट बनाया गया। अनंत सिंह यह चुनाव जीतने में कामयाब हो गया था। इसके बाद से ही यह जुर्म और सियासत दोनों पर राज करने लगा था। इसी दौरान इस पर कई मामले दर्ज हुए, पर सरकार के दबाव में पुलिस इसका कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन आगे चलकर जनता के दबाव की वजह से नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है आरजेडी के पूर्व सांसद मोहब्बत शहाबुद्दीन का।
शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जानता है। इसने कॉलेज के दिनों में ही अपराध और राजनीति में कदम रख दिया था। वर्ष 1986 में इसके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद एक एक करके इस पर कई मुकदमे दर्ज हो गए। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब इसने लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में आरजेडी की युवा इकाई में कदम रखा। इसने 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ताकत के नशे में चूर मोहम्मद शहाबुद्दीन इतना अभिमानी हो गया था कि वह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ नहीं समझता था। मार्च 2001 में जब पुलिस आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू को गिरफ्तार करने आई थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तार करने आए अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2004 के बाद शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस ने दोबारा से शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वर्ष 2009 में अदालत ने शहाबुद्दीन के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। दोस्तों, तो ये थे बिहार के टॉप 10 बाहुबली डॉन। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।